Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is Mona Lisa and this is the timetable of this course completion and chemistry course completion. हम 3 महीने में complete chemistry syllabus को cover करेंगे. Okay, अगर आप IIT JAM, NET, GATE, DU, BHU, HCU, CUET और कुछ भी MSc entrances की तैयारी कर रहे हैं तो this lecture will be helpful for you. Okay, आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़ सकते हैं एंड टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, हमने लास्ट क्लास पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में. टाइप ऑफ हाफ सेल हमने देखा था, मेटल और मेटल आयन हाफ सेल. और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसको पहले सॉल्व करेंगे देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे. ओके, मैं क्वेश्चन को लिखती हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या था? E naught of SN4 plus 2 SN2 plus is 0.7 volt. E naught of SN2 plus is 0.3 volt. K equilibrium H SN4 plus 4 electron SN, ये SN है solid. Calculate log K equilibrium. ओके, हम इसके फाइनल इक्वेशन को हमें देखकर ही, ये था क्वेश्चन, हमें इसके फाइनल इक्वेशन को देखकर ये पता चल गया है कि ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये फुल सेल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ओके, इसमें और क्या पूछा है? लॉग इक्विलिब्रियम, यानी कि दिस इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लॉग के इक्विलिब्रियम हमें इनर्ट सेल पहले निकालना है. और इनर्ट सेल हम कैसे निकालेंगे? ये हाफ सेल के जरिए. ओके, पहले हम रिएक्शन लिखते हैं. क्या होगा? SN4 प्लस गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन हाफ सेल है, तो ये कहाँ पे जाएगा? SN2 प्लस. इसका क्या गिवन है? ई नॉट कितना गिवन है? 0.7 वोल्ट. ओके, देन क्या है? SN2 प्लस, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या करेगा? SN को कन्वर्ट होगा. ये गिवन है. ओके, इसका कितना है? 0.3 वोल्ट. ये देखिएगा, हमें यहाँ पे राइट साइड पे चाहिए SN, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, इसलिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया. ओके, देन फाइनल रिएक्शन SN2 प्लस कैंसिल हो जाएगा. SN4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? SN. ओके, ये देखिए, हमें अपनी डिजायर्ड इक्वेशन मिल गई. अब हम निकालेंगे इसकी ई नॉट सेल. ई नॉट सेल निकालने के लिए हाफ सेल से हमने क्या बोला था कि डेल जी से अप्रोच करना होगा, यानी कि पहले डेल जी नॉट इक्वल टू डेल जी 1 प्लस डेल जी 2. तो ये NFE है, माइनस NFE है, तो मैं माइनस F को हर जगह से कैंसिल करके क्या लिख सकती हूँ? N E नॉट इक्वल टू N1 E नॉट 1 प्लस N2 E नॉट 2. तो फाइनल इलेक्ट्रॉन कितना है? N 4 था. ये देखिए, ये 4 था. 4 E नॉट इज 2 इंटू N, तो 2 था हमारा, यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था. ये क्या था? 0.7 और 0.3. तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.7 प्लस नहीं, मैंने इसको रिवर्स कर दिया था. इसको मैंने, ये ऑक्सीडेशन दिया है, मैंने इसको रिडक्शन पे रिवर्स किया था, तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन का माइनस 0.3. ओके, ये क्या होगा? 2 इंटू माइनस 0.3. ओके, ये क्या है? 1.4 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.8. तो हमारा ई नॉट कितना आएगा? 4 ई नॉट इज 0.8. So E naught is 0.8 divided by 4 is 0.2. तो हमारा E naught क्या आया? E naught आ गया ये. अब हम नॉन्स्ट इक्वेशन के जरिए इस लॉग के इक्विलिब्रियम को निकालेंगे. ओके,
तो क्या पता है हमें E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303, तो ये कुछ नहीं गिवन है, मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.0591 डिवाइडेड बाय n। ओके, देन log k इक्विलिब्रियम, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन E इज 0, सो इसको मैं 0 पुट कर देती हूँ। E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड n, फाइनल रिएक्शन का कितना है, n 4 है, 4 log k इक्विलिब्रियम। ओके, सो मैं log k इक्विलिब्रियम को वन साइड पे रख देती हूँ और दूसरे साइड पे हम ये सब ले जाते हैं, इक्वल टू E नॉट, ये देखिए 0.0591 डिवाइडेड बाय 4 log k इक्विलिब्रियम इस साइड था, इस साइड मैंने E नॉट को ले लिया। ओके, E नॉट हमारा कितना आया है, तो इधर में log k इक्विलिब्रियम को रखे 4, E नॉट कितना था 0.2, ये 0.0591। ओके, ये क्या आएगा 13.5। ओके, तो हमें क्या मिला, log k इक्विलिब्रियम इज 13.5, तो k इक्विलिब्रियम इज 10 to the power 13.5, क्योंकि log का बेस 10 है, तो k इक्विलिब्रियम इज 3.58 into 10 to the power 13। इसको सॉल्व करने का तरीका आप गेट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, गेट कैलकुलेटर प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसके जरिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 10 to the power 13.5। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हाफ सेल, देखेंगे जो था हमने पहले देखा था मेटल आयन हाफ सेल। आज हम देखेंगे गैस आयन हाफ सेल। ओके, लिखिए टाइप 2 हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल। ओके, गैस आयन हाफ सेल। तो गैस आयन हाफ सेल में क्या होगा, इसका एग्जांपल H+2 बाय डिफॉल्ट वी आर टेकिंग कैथोडिक रिएक्शन हाफ सेल, सो दिस इज ए गैस आयन हाफ सेल, एग्जांपल ऑफ गैस आयन हाफ सेल। और ये क्या होगा, इफ H+ इज 1, इसका कंसंट्रेशन गिवन होगा, और ये क्या है H2 तो होगा, H2 अगर होगा तो ये क्या है, ये गैस है, तो गैस का क्या होगा, प्रेशर 1 atm। तो इस H+2 H2 को रिडक्शन हुआ है, ये +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया है, बाय डिफॉल्ट वी आर टेकिंग कैथोडिक हाफ सेल, दैट्स व्हाई दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, अब हम इसको भी लिख सकते हैं O2 O2 माइनस, ये तो 0 to 2 माइनस, यानी कि रिडक्शन हुआ है। ओके, दिस इज ऑल्सो ए गैस आयन हाफ सेल। ओके, इसका हम कैथोडिक कंपार्टमेंट का देखते हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम देखेंगे। इसमें क्या होगा, एक कंपार्टमेंट होगा, इसमें इलेक्ट्रोड होगा, और ये क्या है, प्लैटिनम, ये क्या है, H+ है। आपके मन में क्वेश्चन है कि वाई वी आर टेकिंग प्लैटिनम, यहाँ पर तो H+ था एंड H2 था, यहाँ पे प्लैटिनम कहाँ से आए, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए गैस, सो इट नीड्स ए मेटल,
टू अटैच। यहाँ पे हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लिया? बिकॉज हाइड्रोजन is a gas. It needs metal. Okay, that's why we're taking platinum. Okay, अब platinum ही क्यों चूज किया? Because platinum is used. Platinum is used because it is inert. ये inert है यानी कि नॉन रिएक्टिव है एंड हाईली एडजॉर्प्टिव। ये गैस को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। अब हम देखेंगे इसके रिएक्शन क्या है? रिएक्शन कैथोडिक रिएक्शन से रिडक्शन हुआ है यानी कि H प्लस गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, जाएगा H2 पे। क्या मैं हाफ लिख देती हूँ। ओके, दिस इज द कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा नोट पे, मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन इज एट 1 atm प्रेशर। मोस्ट ऑफ द टाइम hydrogen is at 1 atm pressure. Okay, most of the time hydrogen 1 atm pressure पे लिया जाता है। तो अब हम इस रिएक्शन के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन क्या लिखेंगे? हमारा मेन रिएक्शन क्या था? ई सेल ई नॉट माइनस स्टैंडर्ड कंडीशन पे 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट था। तो प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे? ये तो गैस है, ये एक्वस है। अगर ये गैस है तो इसका हम क्या लेंगे? पार्शियल प्रेशर लेंगे। सो लॉग गैस का कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन र हाफ, हाफ टू द पावर हाफ। तो ये क्या था? H प्लस कंसेंट्रेशन था क्योंकि लेफ्ट रिएक्टेंट पे हमारा एक्वस कंसेंट्रेशन है। ओके, अब हम यहाँ पे नोट लिखिए, E नॉट इज 0 फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। E नॉट इज 0, इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। मतलब ये देखा गया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 0 है। ओके, सो इसको हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ई सेल इज 0 माइनस 0.0591। चेंज कितना हुआ है इलेक्ट्रॉन? फाइनल 1 इलेक्ट्रॉन। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 लॉग, ये पार्शियल प्रेशर मैंने क्या बोला था? मोस्ट ऑफ द टाइम इज इन 1 atm प्रेशर। सो इसको हम 1 ले जाएंगे और यहाँ पे H प्लस का कंसेंट्रेशन। तो इधर ई सेल इज माइनस ऑफ 0.0591 लॉग H प्लस, यहाँ पे -1 लिख सकती हूँ मैं। अगर ये माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा? 0.0591 लॉग H प्लस। अगर इसमें ये मैंने कैसे किया? अगर इसमें कुछ डाउट है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग m टू द पावर n इज n log m. Okay, that means -1 को आगे ये जैसे n की जगह -1 है, मैंने -1 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले। ओके, अब क्या होगा?
E cell is 0.0591 log H प्लस है। ये इसकी एक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे log H प्लस है, log H प्लस से हम क्या निकाल सकते हैं? log H प्लस से हम pH निकाल सकते हैं। pH क्या है? pH है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। सो इसको मैं pH फॉर्मेट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो E सेल इज, यहाँ पे मैं माइनस लिख देती हूँ 0.0591 और यहाँ पे माइनस log H प्लस। ओके, ये माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये मैंने इसको बस अपनी फॉर्मेट चेंज करके लिखा है। ओके, तो ये क्या आएगा? माइनस 0.0591। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस क्या है? ये है pH। ओके, ये है pH। तो हमारा क्या आया फॉर्मूला? E सेल इच माइनस 0.0591 और pH। अब इसमें से आप pH भी निकाल सकते हैं और E सेल भी। अगर pH गिवन है तो E सेल निकालेंगे, E सेल गिवन है तो pH निकालेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, जिंक Zn2 प्लस aqueous salt rich H2SO4 H2 PTS और क्या गिवन है? ये 0.1 मोलर गिवन है और ये 0.1 मोलर गिवन है और ये 1 atm प्रेशर गिवन है और E naught of Zn2 plus 2 Zn is minus 0.76 volt at T is equal to 298 Kelvin. Find E cell at 298 Kelvin. ओके, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हमें क्या पता चलना होगा कि ये एक क्या है? इसमें से ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज ए फुल सेल रिएक्शन। ओके, फुल सेल रिएक्शन है तो हम ई नॉट सेल हम डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट अप्रोच करके निकाल सकते हैं। एंड अब हम देखें इंडिविजुअल, ये है एनोड, ये है कैथोड। ये एनोडिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये मेटल और मेटल आयन है, यानी कि इस मेटल, ये है मेटल और मेटल आयन हाफ सेल और ये क्या है? H+2H2, यानी कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिएक्शन हाफ सेल है, मतलब SHE। ये है SHE और ये कौन से टाइप का हाफ सेल है? SHE हाफ सेल एंड दिस इज मेटल आयन हाफ सेल। तो अब हम इसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। पहले दिस इज अ फुल सेल रिएक्शन, सो एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन लिखना पड़ेगा। एट एनोड क्या हुआ है? जिंक, ये क्या है? जिंक 2 प्लस, यानी कि हमें गिवन है Zn2 प्लस 2 Zn, इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो जिंक 2 प्लस जिंक, ये एट एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, एट कैथोड में गेन इन इलेक्ट्रॉन हुआ होगा तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। ओके, अब हम लिखेंगे फुल सेल रिएक्शन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा? Zn, ये तो सॉलिड वहां का, आप स्टेट्स मेंशन कीजिएगा। H प्लस aqueous, ये Zn2 प्लस, ये भी aqueous प्लस H2, ये तो गैस। ओके, दिस इज द फुल सेल रिएक्शन। अब मैंने क्या बोला था? इसको लेफ्ट टू राइट अप्रोच करने के लिए E नॉट ऑफ दिस एंड प्लस E नॉट ऑफ दिस। ओके, आपको डाउट आ रहा होगा कि इसके लिए तो E नॉट गिवन नहीं है, हम कैसे ऐड करेंगे? मैंने क्या बोला था इंपॉर्टेंट बोल के? E नॉट ऑफ SHE इज 0, तो हमें इसके लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो E नॉट ऑफ सेल हमें निकालने के लिए
E naught of Zing2 plus E naught of H plus to H2, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 0.76। तो हमारा E naught सेल आ गया 0.76। ओके, हमें पूछा क्या गया है, ई सेल हमें पूछा गया है, यानी कि नॉन स्टिकेशन के जरिए हम निकालेंगे। तो ई सेल इज E naught of cell minus 0.0591 divided by 2 log, यहाँ पे फुल सेल रिएक्शन में क्या था, यहाँ पे Zn2 प्लस था, H2 था, 2H प्लस था, Zn सॉलिड था। इसका तो कांस्टेंट होगा और इसका क्या होगा 1 atm प्रेशर होगा। तो हम क्या लिखेंगे log Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन, क्योंकि ये aqueous कंसेंट्रेशन था, और नीचे H प्लस कंसेंट्रेशन टू द पावर 2। ओके, अब हम इसकी अगर कंसेंट्रेशन पुट करेंगे, इसकी Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है 0.1 मोलर। ओके, एंड H प्लस की कंसेंट्रेशन हमें कहाँ से मिलेगा, इस H2SO4 से मिलेगा। ये H2SO4 0.1 मोलर गिवन है। हमें पता है कि H2SO4 अगर ब्रेक डाउन होगा तो 2H प्लस गिवन 2H प्लस देगा और SO4 2 माइनस देगा। दैट मीन्स 1 molar H2SO4 give 2 molar H प्लस। तो गिवन कितना है क्वेश्चन है 0.1 मोलर, क्या गिवन है 0.1 मोलर H2SO4 हमें कितना देगा 0.2 मोलर H प्लस देगा। तो हमें H प्लस कंसेंट्रेशन भी मिल गई। अब हम सब पुट करेंगे इक्वेशन में। तो E cell is E naught of cell minus 0.0591 n कितना था 2 था, n कितना था 2 था, सो 2 log ये कितना था Zn2 प्लस का 0.1 और हमने ये निकाला 0.2 ये टू द पावर 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। ई नॉट सेल कितना गिवन है, ई नॉट सेल हमें क्या मिला था, ये 0.76। ओके, हमें 0.76 इक्वल टू E naught of cell minus 0.0591 divided by 2, और इसको क्या लिखेंगे log 0.1 divided by 0.04। ओके, इसको हमने ऐसे लिखा। अब हम देखेंगे सॉरी हमें ई सेल पूछा गया है, हमने यहाँ पे क्या निकाला था, हमने यहाँ पे निकाला था ई नॉट ऑफ सेल, मैंने इसमें गलती से यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, 0.76 अब ओके 0.76 माइनस 0.0591 2, अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0.398। ओके, सो इन आप कैलकुलेटर कीजिए, ई सेल 0.76 माइनस 0.0117 देन 0.748, ये है इस क्वेश्चन के आंसर। ओके, अब हमने देख लिया कि SHE को यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप ऑल डाउट, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप हाफ सेल के बारे में देखेंगे, जो है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, जो है मेटल insoluble salt anion half cell।
ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? AgCl Cl माइनस, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये मेटल अनायन हाफ सेल। ओके, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? ये होगा इलेक्ट्रोड और इसमें ये कोटेड क्या होगा? AgCl सॉल्ट, ये है Ag सॉलिड और इसमें क्या होगा? क्लोरीन एक्वस। ये क्या होगा? क्लोरीन एक्वस। ओके, आप एक काम करना, इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी सुना पठानिया से देख लेना। ये कुछ खास कंस्ट्रक्शन नहीं है, पर इम्पोर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन शायद पूछ लेगा, तो इसको देख लेना थोड़ा। ओके, मैंने वैसे भी बता दिया है, पर किसी को कुछ एक्स्ट्रा जानने की इच्छा है तो देख सकता है। ओके, अब हम इसकी रिएक्शन को देखेंगे। रिएक्शन, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन Ag प्लस Cl माइनस। ये मैंने कौन सी रिप्रेजेंटेशन की? कैथोडिक रिएक्शन मैंने किया है। ओके, बाय डिफॉल्ट वी आर टेकिंग कैथोडिक रिएक्शन। ओके, दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ये कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन मैंने किया। अगर कभी चाहिए आपको एनोडिक रिप्रेजेंटेशन, से सिंपली इसको रिवर्स कर लेना। Ag प्लस क्लोरीन माइनस टेंस टू AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन Cl माइनस AgCl सॉलिड देन Ag। ओके, ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, AgCl से Ag को कन्वर्ट होगा और एनोडिक रिएक्शन शुड बी अपोजिट। अगर मैं इसको इस तरीके से इस अल्टरनेट डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाएगा? एनोडिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन लिखिए, AgCl सॉलिड। इसके लिए तो नॉन स्टिक क्वेश्चन बहुत इजी है। ये आपको रिएक्शन मिल गया और आप नॉन स्टिक क्वेश्चन डायरेक्टली ही पुट करके निकाल सकते हैं। ओके, ACl AgNO3, इसमें स्टेट्स मैंने मेंशन किया है और इसमें क्या गिवन है? 0.1 मोलर। AgNO3 एक्वस क्या है? Ag सॉलिड और AgNO3 एक्वस का क्या है? 0.01 मोलर। ओके, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और क्या गिवन है? E सेल E 0.58 वोल्ट, देन E सेल कितना पूछा है। ओके, हमें इस क्वेश्चन को देख के क्या पता चला है कि दिस इज ए फुल सेल रिएक्शन। फुल सेल रिएक्शन की ये एनोड है और ये कैथोडिक हाफ सेल है। इस एनोडिक हाफ सेल क्या रिप्रेजेंट करता है? मेटल सॉल्ट Cl माइनस एनायन। सो ये एनोडिक कंपार्टमेंट क्या है? मेटल salt anion half cell. Okay, and this represents AgNO3 to Ag। ये क्या है? यानी कि AgNO3 यानी Ag प्लस टू Ag, तो मेटल आयन हाफ सेल। ओके, अब हम इसकी कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे क्या हुआ होगा? मैंने क्या कहा था? अगर आपको एनोडिक इस मेटल सॉल्ट आयन हाफ सेल की अगर एनोडिक रिएक्शन चाहिए तो मैं इसको सिंपली रिवर्स कर दूंगी। सो Ag प्लस Ag
solid plus Cl minus aqueous is AgCl solid plus इलेक्ट्रॉन। ये मैंने सिंपली रिवर्स कर दिया। और कैथोड में क्या है? कैथोड में Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड। ओके, अब हम इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। Ag सॉलिड प्लस क्लोरीन एक्वस प्लस ये तो Ag सॉलिड प्लस क्लोरीन और Ag प्लस। ओके, देन ये क्या होगा? एक्वस होगा, मैंने मेंशन नहीं किया है। एक्वस टू AgCl solid plus Ag solid. Okay, this is the full cell reaction. Okay, then अब हम E cell निकालेंगे। तो E cell is E naught cell minus 0.0591 n log। इसमें तो सारे सॉलिड हैं, इस राइट साइड में सारे प्रोडक्ट्स के साइड में सॉलिड है, तो इसका कंस्टेंट हो जाएगा। और दिस साइड एक्वस एक्वस, तो हम इस दोनों की कंसंट्रेशन लेंगे। log 1 अपन क्लोरीन Ag प्लस। ओके, इस E नॉट ऑफ सेल हमें गिवन है, ये देखिए सेल की गिवन है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। 0.58 माइनस 0.0591 लॉग, इसके कंसंट्रेशन क्या है? ये है एक 0.1 है और एक 0.01 है। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो 0.001 आएगा, यानी कि 10 to the power -3। सो मैं इसको log 1 अपन 10 to the power -3 लिख सकती हूँ। ओके, इसको 0.58 माइनस 0.0591 log 10 to the power 3 अगर ऊपर चलाएगा। सो 0.58 माइनस 3 इंटू 0.0591। सो इसका आंसर क्या आएगा? ई सेल इज 0.402। ओके, दिस इज योर आंसर। अगर किसी को भी डाउट है, मतलब यानी कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन बारे में, कैसे इसको जानना है, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ जिसके लिए आपको इजी हो जाएगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेप के साथ करेंगे, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ पहले। ZnCl2 aqueous is CaCl2 aqueous AgCl solid। ओके, Ag solid 0.1 मोलर, ये क्या है? 0.1 मोलर। ओके, और क्या गिवन है क्वेश्चन में? E नॉट ऑफ जिंक 2 + 2 जिंक इज -0.76 वोल्ट। ओके, E नॉट ऑफ Cl -2 AgCl इज 0.22 वोल्ट। पहले हमें स्टेप्स में क्या करना है? स्टेप्स लिखिए। पहले आपको कौन ये दिस इज अ फुल सेल रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन, उसको पहचानना है। ओके, फुल सेल और हाफ सेल रिएक्शन, इसको पहचानना है। देन क्या करनी है? एनोडिक रिएक्शन को लिखना है, एनोडिक रिएक्शन। देन क्या करना है? कैथोडिक रिएक्शन को लिखना है। देन क्या करना है? स्टेप 4 में फाइनल इक्वेशन को, इस एनोडिक एंड कैथोडिक की मदद से फाइनल इक्वेशन को लिखना है। ओके, देन क्या करना है? नॉन्स्ट इक्वेशन पुट करना है। नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा? ई सेल मिल जाएगा। ओके, दिस आर द स्टेप्स। ओके, आप इसको फॉलो कीजिए।
पहले देखिए मैं कौन सी रिएक्शन, ये है फुल सेल रिएक्शन क्योंकि एनोड कैथोड सॉल्ट रिच, सो हमें पता चल गया दिस इज ए फुल सेल रिएक्शन। अब हम इसकी एनोडिक रिप्रेजेंटेशन को लिखेंगे, तो जिंक टू Zn2 प्लस, पहले एनोडिक रिएक्शन, एनोड, एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक टू प्लस अगर हो गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा। तो कैथो, उसके बाद स्टेप 3 में क्या था, कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन, और कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है, ये देखिए दिस इज मेटल आयन हाफ सेल, ओके, ये CaCl2 AgCl एंड Ag, ये क्या है CaCl2 Ag एंड Ag। तो अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ओके, सो ये क्या है AgCl2 Ag आया है, AgCl2 Ag आया है, ओके, तो दिस इज वो जो हमने लास्ट पढ़ा था मेटल इन सॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, ओके, इसमें से हमें पता चल गया मेटल, ये देखिए मेटल इनसॉल्युबल AgCl2 Ag, ओके। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, AgCl, ये कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन है, तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ओके, यहाँ पे 2 है इसलिए मैं इस पे 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ कैंसिल होने के लिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल उसके बाद क्या था, हमें फाइनल इक्वेशन लिखनी है इस कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन की मदद से, ओके, फाइनल इक्वेशन क्या होगा, जिंक प्लस 2 AgCl टेंड्स टू जिंक 2 प्लस प्लस 2 Ag, इसमें था AgCl2 Ag, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे Ag सॉल्व, ओके, दिस इज Ag, ओके। अब हो गया आपका 2Ag प्लस 2Cl माइनस, ओके। अब इसके स्टेट्स लिख देते हैं, ये S है सॉलिड है, ये भी AgCl तो सॉलिड ही होगा, जिंक 2 प्लस आपके इसमें होगा, और Ag भी तो सॉलिड में होगा, और क्लोरीन माइनस आपको इसमें होगा, ओके। अब हम इसकी इनॉट सेल निकालेंगे, आज इट इज, ये क्या है, ये एक फुल सेल रिएक्शन है, फुल सेल रिएक्शन है, और हमें क्या गिवन है इसके लिए नॉन स्टिक, क्योंकि इसमें ई सेल हमें पूछा नहीं है इसलिए हमें नॉन स्टिक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, okay? ये सिर्फ इनॉट ऑफ सेल हमें पूछा है, इनॉट ऑफ सेल, तो इट इज ए फुल सेल रिएक्शन, हम डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट अप्रोच से कर सकते हैं, यानी कि जिंक टू प्लस प्लस उसके बाद ये क्लोरीन माइनस 2 AgCl, ओके, हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, सो इनॉट ऑफ सेल इज इनॉट ऑफ एनोडिक हाफ सेल एंड ये क्या है इनॉट ऑफ कैथोडिक हाफ सेल, यानी कि लेफ्ट टू राइट अप्रोच, ओके। ये क्या था 0.76 था, उसमें नेगेटिव था क्योंकि गिवन था हमें ये -0.76, क्योंकि मैंने तो Zn प्लस किया है, Zn2 प्लस किया है, दैट्स व्हाई मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ओके। अब उसका ओके, अब क्या होगा प्लस, और दूसरा क्या गिवन है 0.22, तो इसका क्या आंसर आएगा 0.98, दिस इज द आंसर, ओके। ये हो गया हमारा इनॉट ऑफ सेल। अगर मैं इसको क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर देती हूँ, ई सेल अगर इसने पूछा होगा तो ई सेल क्या होगा, सो लास्ट हम क्या लिखेंगे, ई सेल के लिए नॉन स्टिक्वेशन हमें लिखना होगा, सो ई सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल माइनस 0.0591 टू ये n कितना था चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है। सो 2 अपन 2 log हमारे लेफ्ट साइड में सारे के सारे सॉलिड्स थे और राइट साइड में दोनों एक्वस थे। सो जिंक 2 प्लस एक्वस, ये क्या होगा क्लोरीन माइनस का टू द पावर 2। ओके, सो ई नॉट सेल हमें क्या मिला था 0.98 माइनस 0.0591 अपन 2 log, ये इसके कंसंट्रेशन क्या थी 0.1 और इसकी कंसंट्रेशन क्या गिवन थी 0.2। ओके, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1.05। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ ई सेल। इस स्टेप्स को अगर आप सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे स्टेप्स फॉलो कर देंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, इस फाइनल इक्वेशन देन नॉन स्टिक इक्वेशन, फर्स्ट फाइनल इक्वेशन से आप ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। ओके, इसमें भी आप एक और स्टेप ऐड कर देंगे। ओके, ये हमारा खत्म हुआ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो हमें टेलीग्राम ग्रुप के जरिए अप्रोच कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप में हमें क्वेश्चन पूछ सकता है और आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी टैब पे गिवन है, आप उस कम्युनिटी टैब पे जाकर आप उस लिंक के जरिए ज्वाइन हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, थैंक यू।